दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको ये बात नहीं बता सकता, ये बात किसी और को पता भी नहीं चलनी चाहिए कि हमारे यहाँ चाय पानी का मतलब रिश्वत भी होता है। एक आदमी दूसरे आदमी से कह रहा था कि सुना था कि वाइफ से बहस में नहीं जीत सकते, इसलिए उसे मुस्कान से हराओ। तो दूसरा आदमी बोला तो उसने बोला कि मैंने आज कोशिश की तो वाइफ बोली कि आजकल ज्यादा तुम्हें हंसी आ रही है, लगता है तुम्हारा भूत उतारना पड़ेगा। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं। दयाशंकर सिंह जी से मैं कहना चाहता हूं कि रोडवेज की बसों में पीछे वाली सीट की सवारियों का हाफ टिकट लगना चाहिए, क्योंकि आधा टाइम तो वे उछल उछल कर हवा में ही रहते हैं। स्कूटी से टक्कर होने के बाद लड़का बोला कि तुम हॉर्न नहीं मार सकती थी क्या? लड़की बोली, पूरी की पूरी स्कूटी मार दी, अब तुम्हें हॉर्न अलग से मारना पड़ेगा। देखिए, असली मोहब्बत करने वाला अगर कोई बंदा है तो वो 80 किलो की औरत को भी बेबी कह करके बुलाएगा, चाहे बेबी एलिफेंट ही क्यों ना हो। एक पत्नी ने पति से बोला कि मुझे 1000 रुपए की जरूरत है। पति ने कहा कि अभी तो नहीं है मेरे पास। पत्नी भी कमाल की, बोली कि ठीक है, मैं अपने में से ले लेती हूं, बाद में दे देना। पेट्रोल पंप के मालिक भी भाई साहब कमाल के होते हैं। एक पेट्रोल पंप के मालिक ने अपने पेट्रोल पंप के बाहर बोर्ड पर लिखा था, क्या लिखा था सुनिएगा, कि कृपया यहां धूम्रपान न करें। आपकी जिंदगी की कोई कीमत हो या न हो, लेकिन पेट्रोल की बहुत कीमत है। आजकल के बच्चे भाई साहब कुछ कहा ही नहीं जा सकता। एक बच्चा बोला कि पापा, जैसे आप मुझे मारते हो, क्या दादाजी भी आपको मारते थे? तभी बाप ने बोला कि हाँ बेटा, मारते थे। तो बच्चा बोला, तो ये खानदानी पागलपन कब तक चलेगा पिताजी? मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि याददाश्त तेज करने के लिए बादाम भिगोकर रखने वाले लोग रात को अक्सर बादाम भिगोना ही भूल जाते हैं। एक मैडम डॉक्टर साहब के पास गई, डॉक्टर साहब से बोली कि डॉक्टर साहब, आपने जो वजन कम करने के लिए दवा दी थी उससे मुंह में छाले हो गए। डॉक्टर साहब बोले कि उसी से तो वजन कम होगा मैडम। आदरणीय नितिन गडकरी जी से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भारत में सड़कों में गड्ढों की समस्या बहुत पुरानी है। महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया भी धंस गया था। देश दुनिया के सभी पतियों से एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपकी पत्नी की तबीयत खराब रहती है तो उसे अस्पताल के बदले साड़ी की दुकान पर लेकर जाएं, और तब भी तबीयत ठीक ना हो तो सुनार की दुकान में ले जाएं, अवश्य आराम आएगा। कल एक डॉक्टर साहब मरीज को समझा रहे थे कि देखो, फास्ट फूड खाने से आदमी फास्ट नहीं हो जाता है, स्मार्टफोन रखने से आदमी स्मार्ट नहीं हो जाता है, लेकिन लूज मोशन होने से आदमी लूज जरूर हो जाता है, इसलिए डॉक्टर की बात माननी चाहिए। एक और डॉक्टर साहब थे, अपने मरीज को बोल रहे थे कि देखो, कल तुम अपने परिवार वालों से मिल सकते हो। मरीज बोला, लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे परिवार वालों में तो कोई नहीं है, सब मर चुके हैं। तभी डॉक्टर साहब बोले, मैं जानता हूं। 75-77 साल की आजादी के बाद भी स्कूल में बच्चों को 15 अगस्त के दिन वही 2 लड्डू ही मिल रहे हैं। हमें 4 लड्डू कब मिलेंगे? हम भी विकास चाहते हैं, ये बच्चों की फरमाइश है। मोदी जी का कोई जवाब है ही नहीं। मोदी जी कमाल के आदमी हैं। पिछले दिनों मोदी जी ने ट्रंप से हाथ मिलाया तो चीन डर के कांप रहा था। जिनपिंग से हाथ मिलाया तो ट्रंप कांपने लगे। किसी दिन शाहबाज शरीफ से हाथ मिला लिया तो कौन कांपेगा, ये सोचकर मुझे कपकपी हो रही है। कल एक शादीशुदा फेसबुक पर लाइव कर रहा था। लाइव करते करते उसने बोला कि अब मैं लेता हूं छोटा सा ब्रेक,
क्योंकि श्रीमती जी बर्तन साफ करने के लिए बुला रही हैं। और लौटकर आते ही अगली पोस्ट में आप सभी को बताऊंगा कि बीवी को काबू कैसे करें। एक आदमी को सुबह सुबह अपने बेटे की नर्सरी की अध्यापिका मिल गई, तो उसने कहा, उसके मतलब बच्चे के बाप ने कहा मैम से कि पहचाना? मैम वो बोली कि हाँ, आप शायद मेरे किसी बच्चे के पापा हैं। आदमी मुस्कुराया और मैम शर्मा गई। कल एक आदमी का चालान कट गया। रोते रोते अपने दोस्त के पास गया तो दोस्त ने कहा कि देखो वो तुम्हें चालान कर देंगे, गाड़ी जब्त हो जाएगी, बोल बोल के डराएंगे, पर तुम सिर्फ 50 रुपए पर ही अड़े रहना। एक बार एक मौलवी साहब ने एक आदमी से कहा कि घूस लेना अन्याय है। उस आदमी ने सुना कि घूस लेना अन्याय है और वो अब तक घूस लेता आ रहा है। एक टीचर ने बच्चे से पूछा कि सबसे ज्यादा सफाई का ख्याल कहां रखा जाता है। बच्चा भी कमाल का बोला कि सर आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल में सफाई का हद से ज्यादा ध्यान रखा जाता है, मरीज के घर वालों की जेबें तक साफ कर ली जाती हैं। एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी से कहा कि यार तेरे घर से रोज तेज हंसने की आवाज आती है, इस खुशहाल जिंदगी का कारण क्या है? तभी आदमी ने बोला कि मेरी बीवी मुझे रोज बर्तन चलाकर मारती है, अगर बर्तन लग जाए तो वो हंसती है, ना लगे तो मैं हंसता हूं, बस इसी तरह खुशहाल जीवन चल रहा है। कई सालों बाद आज मुझे नोकिया 1100 की याद आई। असली मोबाइल तो नोकिया 1100 ही था। वाइब्रेशन मोड पे टेबल पर रखो तो नाचते नाचते पास आकर बोलता था कि मालिक किसी को आपसे बात करनी है। खचाखच भरी बस और ट्रेन में खड़ी महिला सीट के लिए आशा भरी निगाहों से पुरुष की ओर देखती है, क्योंकि वो जानती है कि त्याग की भावना सिर्फ पुरुषों में ही होती है। आजकल के मिडिल क्लास के लोग बड़े कमाल के हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं। मध्यम वर्गीय लोग कार खरीदते नहीं, 2 से 3 हजार रुपए देकर कार मालिक को ही अपना ड्राइवर बना लेते हैं। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं। दयाशंकर सिंह जी से मैं कहना चाहता हूं कि रोडवेज की बसों में पीछे वाली सीट की सवारियों का हाफ टिकट लगना चाहिए, क्योंकि आधा टाइम तो वे उछल उछल कर हवा में ही रहते हैं।